Hello everyone. So this is Kunal Singhal from K Commerce Academy and presenting all the information regarding the accountancy project work. नवंबर मंथ चल रहा है, इवन नवंबर एंड है. सो हम सबके मन में कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है और बहुत टेंशन भी है कि हम अकाउंटेंसी में 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करने हैं और फिर उन टॉपिक्स पे हमें कैसे प्रोजेक्ट बनाना है. तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं. वीडियो को एंड तक देखिए. आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन रिगार्डिंग सेगमेंट एनालिसिस और रिगार्डिंग एनी ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट्स आपके माइंड में कोई डाउट नहीं बचेगा. इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन समझाने वाला हूं बल्कि एक मैं प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा, मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा. सो आपको करना बस ये है कि एंड तक वीडियो को आपको देखना है, तो जो भी क्वेश्चन माइंड में है या जो भी कंफ्यूजन है पूरा क्लियरिटी आ जाएगा. सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं. 20 मार्क्स का आपका अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 4 मार्क्स का वेटेज है आपके प्रोजेक्ट के लिए और उस प्रोजेक्ट में आपको टोटल एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है जिसमें आपको मैं 3 टॉपिक्स बता रहा हूं. इन 3 में से कोई एक टॉपिक चूज करना है. फर्स्ट वन, यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस. सेकेंड, यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट ऑन सेगमेंट एनालिसिस एंड थर्ड वन, यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब रेशियो एनालिसिस, सेगमेंट एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हैं आपकी थर्ड बुक दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो एक बात तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट पहले बनाए जाते थे वो नहीं बनाना है. हमें सिर्फ रेशियो एनालिसिस, सेगमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर हमें प्रोजेक्ट बनाना है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट एनालिसिस को. तो सबसे पहले समझें ये सेगमेंट एनालिसिस होता क्या है. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पतंजलि की, पतंजलि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है, उसमें मेडिसिन भी बनती हैं. पतंजलि में दैट वन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल एंड बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स, वो भी बनते हैं. तो ये 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स हो गए. अब बात ये आती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट में रेवेन्यू ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हैं. ये जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जब हम आपस में कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिफरेंट बेसिस पे जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट एनालिसिस. इट मींस सेगमेंट मींस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आपके सामने आईटीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड है. आपको किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट्स बनाने नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ नेट से मिल जाएंगे या फिर आप एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी के अरेंज करते हैं तो वहाँ से मिल जाएंगे. और अदरवाइज सीधा सा तरीका है, ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट में अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूंगा, आप उससे बना सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये तो आईटीसी लिमिटेड की है, सब स्टूडेंट्स तो आईटीसी लिमिटेड का नहीं बनाएंगे. तो कुछ डाबर का बना सकते हैं, पतंजलि का बना सकते हैं, आईटीसी का बना सकते हैं. कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो कोई भी कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं. उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप नेट से डाउनलोड कर लो और उसका आप बना लीजिए. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें 3 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2019 की इंफॉर्मेशन है. आफ्टर दैट हमारे पास में 6 मंथ एंडेड की इंफॉर्मेशन है और हमारे पास में 12 मंथ्स की इंफॉर्मेशन भी है. और इंफॉर्मेशन में हमारे पास में क्या क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस, सारे के सारे हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं. इसमें ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सभी तरह के हैं. ठीक है, अभी मेनली आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो क्या, देखिए, जब आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आएंगे. जो ये कंपनी है इसमें एक तो हमारे पास एफएमसीजी डिपार्टमेंट है, सेगमेंट रेवेन्यू लिखा हुआ ना. उसके बाद में हमारे पास में होटल्स हैं, हमारे पास में एग्री बिजनेस है, हमारे पास में पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग बिजनेस है. तो ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर क्वार्टरली हमारे पास क्या क्या रेवेन्यूज़ हैं और पर्टिकुलरली ईयरली वाइज हमारे पास क्या क्या रेवेन्यूज़ हैं.
इसी तरह से इन्हीं सेगमेंट्स के आपको ग्रॉस रेवेन्यू कितना हो गया इन डिपार्टमेंट्स का वो दे रखा है। इन्हीं डिपार्टमेंट्स के आपको सेगमेंट एनालिसिस और दे रखे हैं, दैट एफएमसीजी में सिगरेट्स भी है, अदर भी हैं, ठीक है। और अब इनका आपको कंपैरिजन करना है, क्या कि यहाँ पे आपको जो रेवेन्यूज़ दे रखे थे उससे आप कैलकुलेट करेंगे कि इन डिपार्टमेंट्स में कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया। देखिए इन्हीं डिपार्टमेंट्स का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एफएमसीजी का अलग है, होटल का अलग है, एग्री बिजनेस का अलग है, पेपर बोर्ड का अलग है। तो सपोज आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला याद है ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो आपने एग्री बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद में आप एफएमसीजी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे, होटल बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे, पेपर बोर्ड्स का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे। अब इन चारों डिपार्टमेंट्स की ग्रॉस प्रॉफिट को आप कंपेयर करके बताएंगे दैट विच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग बेस्ट एंड विच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग वर्स्ट। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स हैं। इन ऑल द 4 सेगमेंट्स के जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट के साथ में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप कैलकुलेट करके कंपैरिजन रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके अलावा आप आगे आइए, आगे आपको टोटल एसेट्स गिवन है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एसेट्स भी गिवन है और लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। तो आप इससे करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। आप ये अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो कॉमन साइज स्टेटमेंट से भी पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हमारा क्या क्या प्रपोर्शन है। लाइक कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। और मेन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनको आपस में कंपेयर करके हमें बताना है विच डिपार्टमेंट इज़ द बेस्ट, विच डिपार्टमेंट इज़ द वर्स्ट, और उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट एनालिसिस। अपने प्रोजेक्ट को बहुत यू कैन से प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, ये जो डेटाज आपने कैलकुलेट किए इन्हें आप पाई डायग्राम से, बार ग्राफ से और लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, कलरफुल डायग्राम्स बनाएं, उससे और ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट रिच और अट्रैक्टिव बन जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, उसमें सेगमेंट एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिस्प्लेड है। आप उसको तसल्ली से देखें, समझें, और कोई क्वेरी आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि हमें एनुअल रिपोर्ट कहां से मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जिससे आप एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात है कि अगर आपको फिर भी कुछ चीज नहीं मिल रही तो आप कुछ ना करें, सिर्फ इस वीडियो के कमेंट में अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए। कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ, जितने भी इंफॉर्मेशन या जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है मैं आपको डायरेक्टली मेल कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वाइवा परफॉर्मेंस इन द प्रैक्टिकल्स पे। कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 अपने प्रैक्टिकल्स में स्कोर करें, उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पुराने हैं इस चैनल पे तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।